तो अगर हमें अपनी इज्जत बढ़ानी है तो हमें हमारे साथ वालों की भी इज्जत बढ़ानी होगी। अगर आज मैं किसी के साथ घूम रहा हूँ और मैं किसी को बोलूँगा अरे यार ये ऐसा है संभालना, अरे तो तू क्यों घूम रहा है? आपको जल्दी मिले चाहे दूर से मिले या देर से मिले, मगर दोनों ही में आपका आनंद कायम रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ कमी है होगा पूरा, मगर उसका दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख होगा ना, और जितना हो सकता है इतना डीएनए का सम्मान करो, डीएनए को एक्सेप्ट करो। क्योंकि भगवान हर किसी को अच्छा लगता है, पुजारी को भी अच्छा लगता है, चोर को भी अच्छा लगता है, गुंडे को भी अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? दुनिया में हर कोई तुम्हारे दुख में खुश होगा, हर कोई तुम्हारे खुशी में दुखी होगा। ये इंसान का नेचर है। इतना है कि हर रिश्ते को जब आप अपना समझोगे ना, तभी वो आपका होगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक वो आपका नहीं होगा। ओम साई राम। आज एक बार फिर आप सबका प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है संसारिक पार्ट 9। हमने पिछले 8th एपिसोड में ये बात के ऊपर मंथन किए थे कि हमने अपने घर में अपने बीवी के साथ, अपने मम्मी डैडी के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से बिहेवियर करना है। आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि हमको हमारे ससुराल के साथ कैसे बिहेवियर करना है। यानी दोनों के विषय में आता है। यानी मर्द ने भी अपने ससुराल में किस तरह से बिहेवियर करना है और औरत ने भी अपने ससुराल में किस तरह से बिहेवियर करना है। तो ज़्यादातर जो है ये लेडीज़ जो है वही जो है अपने ससुराल में रहते हैं। उस वक़्त उन्होंने अपनी सास के साथ, अपने ससुरे के साथ और अपने घर में पति के भाई हैं उनके साथ, पति के बहनों के साथ किस तरह से रिश्ता रखना चाहिए और किस तरह से जो है ना उनको अपना बना लेना चाहिए। क्योंकि हम उनके घर में उनके साथ रहते हैं, तो हमें किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए। पहले तो एक है, सबसे पहले आप एक चीज़ आपके दिलो दिमाग में फिट कर लो कि भाई छोटी छोटी परेशानियां जो हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं, वो आपको इस कान से सुननी है, इस कान से निकाल देनी है। यानी जो भी अगर हम सुनते हैं तो उस हर चीज़ को अपने दिल और दिमाग में ले जाना ज़रूरी नहीं होता है। वो एक सुखी जीवन का एक सबसे बड़ी कला है कि भाई अगर किसी ने कुछ कहा तो उस चीज़ को मैक्सिमम पॉजिटिविटी में ले जाने से हमारे को जो है ना उसको दिल और दिमाग तक ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिल और दिमाग तक कब ले जाना पड़ता है? जब हम उसके नेगेटिव साइड को ज़्यादा देखते हैं। अगर हम उसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं तो जो है वो हमारा निवारण जो है उसका, उस चीज़ का वो बहुत जल्दी हो जाता है। जब हम नेगेटिव चीज़ में देखते हैं तो उसके निवारण के लिए उसको हमें अपने दिमाग तक भेजना पड़ता है। तो उस वजह से जो है एक तो अपने हेल्थ पे भी असर आता है
दूसरा अपने बिहेवियर पे असर आता है, तीसरा अपने रिलेशन पे भी असर आता है। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करना है और नेगेटिव चीज़ों को जो है उसको मतलब जैसे मराठी में बोलते दुर्लक्ष्य करना है, यानी उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। तो उससे जो है ना अपने जीवन के अंदर बहुत से परेशानियां को हम अपने आप से दूर रख सकते हैं। उसी तरह जैसे अभी अपना हस्बैंड है, देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराई तो होगी ही होगी, क्योंकि वो इंसान है। अगर उसके अंदर बुराई नहीं होती तो वो भगवान बन जाता, और इंसान से ही भगवान बनता है। इंसान जब अपनी बुराइयों पे विजय पा लेता है तभी वो भगवान बनता है। और हर इंसान ने किसी और को भगवान बनाने से ज़्यादा अपने आप को भगवान बनाने पे ध्यान देना चाहिए। भाई अगर आप चाहोगे कि भाई वो ऐसा हो जाए तो वो चांसेस बहुत कम हैं, मगर अपन वैसे हो जाओ, यानी जिससे उनको अच्छा लगे, क्योंकि भगवान हर किसी को अच्छा लगता है। पुजारी को भी अच्छा लगता है, चोर को भी अच्छा लगता है, गुंडे को भी अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान जो है ना वो अपने आप को उसके रूप में ढाल देता है। उसी तरह अगर आप उनकी चाहत के हिसाब से अपने आप को ढाल लोगे तो आप उसको अच्छे लगोगे, आप उनके लिए भगवान हो जाओगे। अगर आपने आपके पति की इच्छाएं पूरी की अपने आप को एडजस्ट करके, तो आप उसके लिए जो है वो भगवान समान हो जाएंगे, देवी समान हो जाएंगे। अगर आपने अपने ससुरों के लिए जो भी सेक्रीफाइस करना है वो सेक्रीफाइस करके अगर उनका मान सम्मान रख लिया और उनको खुश कर लिया, तो आप भी जो है वो उनके लिए देवी समान हो जाएंगे। उसी तरह अपनी सास की भी जो है उसमें अपनी माँ को देख करके, अगर अपनी कभी माँ अपने को दो बात बोल देती है तो हम उसको हर वक्त थोड़ी दिमाग में लेके चलते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, बाद में भूल जाते हैं। उसी तरह अगर अपनी सास ने भी कुछ बोला या कुछ बिहेवियर ऐसा किया, उसको डाइजेस्ट कर लेना है। जितना आपका डाइजेशन बढ़ेगा ना उतना ही आपका हेल्थ बढ़ेगा। ये एक प्रिंसिपल है। उसी तरह संसार में जितना आपका सस्टेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगा उतना ही आपके जीवन में जो है ना वो खुशहाली बढ़ेगा। ये सारे नियम हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के सामने झुक के रहो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आप समझ के लो, और अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो वो इस तरीके से आप बिहेवियर करो ना कि धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। एक ही दिन में करने मत जाओ। भाई अपनी गाड़ी अगर 100 के स्पीड में चल रही है तो एकदम से ब्रेक मारने मत जाओ। एक दिन में किसी का ना नेचर बदलेगा और ना किसी का जो है वो ख्वाहिश बदलेगा। उसको धीरे धीरे बदलना होगा। अगर समझो कि वो आपके हो गए, बरोबर है, फिर आप जैसा चाहोगे ना वैसे वो बदलने लगेंगे। पहले हमको उनके जैसा होना पड़ेगा, पहले हमको उनका होना पड़ेगा। भाई अगर एक सिंपल चीज़ है, भाई अगर हम समझो आज 4 बुरे लोगों के बीच में या 4 गुंडों के बीच में चले गए और हमने वहाँ पे धर्म की बातें करना शुरू कर दिया, वो सुनेंगे ही नहीं। पहले हमको उनके चीज़ों को जो है ना ऐसे बिहेवियर करना होगा कि हम उनके जैसे ही हैं। फिर उसके बाद जब आप उसको अलग तरीका सिखाओगे ना, देखो कोई भी आदमी है ना जब तक अपना नहीं होगा तब तक वो हमारी तरीके से नहीं चलेगा। तो पहले तो उसको अपना बनाना होगा। जैसे कोई भी एक हम जानवर लाते हैं, बराबर है, जब तक उसने अपने को उसका नहीं माना तब तक जो है ना वो हमारे लिए सुनता है। जिस दिन उसने मान लिया बाबा ये मेरा है, फिर वो हमारी सुनता है। उसी तरह हर रिश्ता जो है ना उसको पहले हमको ही अपनाना होगा, फिर वो हमें अपनाएगा। ये प्रिंसिपल सब पे लागू पड़ता है, सिर्फ बहू पे लागू पड़ता है ऐसा नहीं है। ये सास ससुरे पे, पति पे, ननद पे, सब पे लागू पड़ता है। हर कोई जो है ना एक दूसरे को पहला अपना ले, फिर अपनाने के बाद जो है ना पहले तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बदलने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो अगर आपने अगर उसको समझ लिया
तो उसने भी आपको समझ लिया। फिर आप क्या चाहते हो वो भी उसको पता चल जाता है। जैसे आपको पता चलेगा कि भाई वो क्या चाहता है, उसी तरह उनको भी पता चलता है आप क्या चाहते हो। तो ये जो है ना, ये आप एक चीज़ समझ लो कि सिर्फ कलर जो है ना वो पानी में नहीं घुलेगा, पानी को भी कलर में घुलना पड़ेगा। ये दोनों तरफ से जब ये क्रियाएं होंगी ना, तभी जो है ना ये रंग लाएगी। आज तेल और पानी क्यों एक नहीं हो पाता है? क्योंकि वो दोनों अलग अलग चाहते हैं। तेल जो है वो ऊपर रहना चाहता है, पानी जो है वो नीचे रहना चाहता है। उसी तरह रिश्ते भी हैं। जब हम रिश्ते में अगर हम ऊपर रहना चाहते हैं तो वो अगला भी ऊपर रहना चाहता है। अगर हम दोनों समान रह जाएंगे तो वो ना वो चाहेगा ना हम चाहेंगे। इसीलिए पानी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो हर चीज़ को अपने आप में संभाल लेता है। उसी तरह अगर आपको एक श्रेष्ठ संसार बनाना है अपना, तो हर चीज़ को जो है ना एब्जॉर्व करने को सीखना होगा। देखो, अगर एक पत्थर को मूर्ति बनना है तो थोड़ा तो चोट सहन करना पड़ेगा। थोड़ा चोट सहन करेगा तो फिर उसके बाद में वो मूर्ति बनेगा, और जब वो मूर्ति बन जाएगा तब वो पूजा जाएगा। अगर आप आपके ससुराल में थोड़ा सा अगर कष्ट सहन करोगे तो फिर आप जो है ना वो ससुराल में पूजे जाओगे। उसी तरह अगर आप ससुराल में पूजे जाओगे तो बट नेचुरल है आपके बच्चों में भी आप पूजे जाओगे। सिर्फ ससुराल को नहीं, हमारे बच्चे को भी हमको समझ के लेना पड़ता है। जब अगर हम अपने बच्चे को समझ के लेंगे तो बच्चा हमें भी समझ के लेगा। ये दोनों तरफ से चलता है मामला। और यही समझने में जो है ना कभी कभी हमारी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको सुन के निकाल देनी होती है, मगर वही चीज़ हमसे गलती क्या हो जाती है कि हम हमारे माँ बाप के साथ बात कर लेते हैं। भाई, ससुराल की बातें जितना माँ बाप के साथ कम होए उतना जो है ना वो डाइजेस्ट होगा, क्योंकि आपका पूरा पोजीशन तो वो जान नहीं पाएंगे कभी। अगर आप जितना बताओगे उतना ही जान पाएंगे। तो अगर आप बुरा ही बताओगे तो बुरा ही जान पाएंगे, अगर आप अच्छा ही बताओगे तो अच्छा जान पाएंगे। अगर आप अच्छा बताओगे तो उनकी नज़रों में जो है वो आपके घर वालों की इज्जत बढ़ेगी, यानी ससुराल वालों की। अगर आप बुरा बताओगे तो उनकी नज़र में जो है ससुराल वाले की जो है इज्जत कम होगी। तो अगर हमें अपनी इज्जत बढ़ानी है तो हमें हमारे साथ वालों की भी इज्जत बढ़ानी होगी। अगर आज मैं किसी के साथ घूम रहा हूँ और मैं किसी को बोलूँगा अरे यार ये ऐसा है संभालना, अरे तो तू क्यों घूम रहा है? ये भी बात है ना भाई। अगर हम बोलेंगे कि हमारे ससुराल वाले ऐसे हैं वैसे हैं तो हमारी कमी दिखाई देगी। और एक चीज़ याद रखना, दुनिया में हर कोई तुम्हारे दुख में खुश होगा, हर कोई तुम्हारे खुशी में दुखी होगा। ये इंसान का नेचर है। आप जितना अपना दुख कम व्यक्त करो, अपनी खुशी ज़्यादा व्यक्त करो या नॉर्मल रहो, उसमें जो है ना अपना संसार अच्छी तरह चलता है। उसी तरह जैसे अभी मैंने बताया कि भाई बहू किस तरफ से रहना चाहिए ससुराल में, उसी तरह से जो जमाई भी यानी अपना मर्द जो है, जो मर्द है उसने भी अपने ससुराल के लोगों से उतना ही रिस्पेक्ट से रहना चाहिए जितना अपन अपने घर वालों से रहते हैं। क्यों कि जब शादी होने के बाद जब तक अगर आप दोनों परिवार को अपना नहीं समझोगे तब तक जो है ना वो आपका होगा नहीं। आप अगर उनके परिवार को, सास ससुरे को, साले को और साली को, इनको अगर आप अपना नहीं समझोगे, आप जब तक उनको नहीं समझ के लोगे तब तक आपका संसार ही नहीं बनेगा। क्यों कि ये सारा चीज़ जो है ना एक दूसरे में मिला हुआ है। हर चीज़ है ना एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। जैसे आपके फैमिली के साथ आपकी वाइफ जुड़ गई, उसी तरह आपके वाइफ के फैमिली के साथ आपको जुड़ना होगा। क्यों जुड़ना होगा? क्यों कि वाइफ तो आपके साथ रहती है, तो उनकी बेटी तो उनसे दूर है, उनकी बहन उनसे दूर है,
तो उनको चिंता ज़्यादा होती है। उसी के बीच में अगर आपके वाइफ में भी कोई कमी है और अगर आप उसको डाइजेस्ट कर लेते हो तो अपना देखना धीरे धीरे वो कमी जो है ना वो दूर हो जाएगी। आपको धीरे धीरे करके दूर करना होगा, क्योंकि जीवन तो बिताना है और जितना समझ के साथ जीवन बिताएंगे ना उतना ही जीवन आसान है। हम अगर समझना नहीं चाहेंगे तो हम किसी को समझा भी नहीं पाएंगे। अगर हमको किसी को समझाना है तो पहले हमें उसको समझना होगा, उसकी प्रक्रिया को समझना होगा कि भाई ये ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है, भाई ये ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही है। जब आप समझ जाओगे तभी आप उसको भी समझा पाओगे। आज हो क्या जा रहा है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे और हम उसको समझा नहीं जा रहे। अगर कोई चीज़ हम ही नहीं जान रहे हम उसको कैसे समझाएंगे। भाई जैसे अगर आपके ससुर है, सास है, साला है, साली है, इनके साथ में अगर आपका फ्रेंडली रिलेशन रहेगा, नॉर्मल, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एकदम सर पे बिठा के रखो किसको, ऐसा नहीं, नॉर्मल रिलेशन, तो जो है ना कभी भी ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई चीज़ अगर आप नहीं समझा पा रहे हो अपनी पत्नी को, उस वक्त जो है ना आपका साला, आपकी साली, आपकी सास, आपके ससुर वो काम में आएंगे। मगर कब काम में आएंगे? जब आप उसके साथ एक हो गए, जब उन्होंने आपको अपना मान लिया। तो पहले तो हमको उनको अपनाना होगा, तभी वो हमें को अपनाएंगे। और एक बार उन्होंने हमको अपना लिया तब जो है ना आपकी जो भी दिल की बात होगी या जो भी आपके परेशानी होगी वो अपनी बेटी को ज़्यादा समझा पाएंगे, आपसे ज़्यादा। क्यों समझा पाएंगे? क्योंकि वो डीएनए एक ही है, बचपन से वो साथ में रहे हैं, तो उनकी बात जितनी आसानी से मान लेगी उतनी आपकी नहीं मानेगी। मगर एक बात याद रखना, जो भी बात है वो कभी गलती से कंप्लेंट की तरह मत रखना कहीं भी। अगर आपको एक बुराई बतानी है ना, उसके पहले आपको 4 अच्छाई बतानी होगी, तो उसके बाद एक बुराई बताओगे ना तो वो उसको हटाने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरा जमाई जो है वो मेरी बेटी का 4 अच्छाई बताया है और एक ही बुराई बताया, तो उसको अपने को दूर करना चाहिए। ये तरीका है, ये जो है ना ये तरीका है किसी भी इंसान को समझना और समझाने का, ये एक तरीका है। उसी तरह अगर अपने मर्द में भी कोई बुराई है तो अगर वो भी अगर आपको समझाना है मर्द को, तो अगर आपके सास ससुरे आपके साथ हैं, अगर आपके साथ मिल गए हैं, तो आप जो है ना उनसे ये बात कर पाओगे। तो पति को कौन समझाएगा? उसके माँ बाप समझा पाएंगे। पत्नी को कौन समझाएगा? पत्नी के माँ बाप समझा पाएंगे। आप आपके माँ बाप को कितना भी बोलोगे पत्नी के बारे में, वो नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा है ना, एक जिसको बोलते हैं ना कि एक टेक्निक है। ये कोई भी आदमी अपने जीवन में अगर इसको उतारेगा तो आप देखना उसका जीवन खुद ब खुद परिवर्तन होगा। वो जैसे वो प्लेन के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना, तो कैसे बोलते हैं कि पहले अपना मास्क लगाओ, बाद में बाजू का लगाओ। तो घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो पहला अपना बुराई दूर करो, फिर दूसरे को समझाओ। ये प्रिंसिपल जो है ना, ये जिस दिन आप जीवन में उतार लोगे ना, उस दिन हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। बहुत आसान है हर चीज़। और जीवन को आनंदित करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये हम उसको मुश्किल बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हम किसी को समझना नहीं चाहते, हम हर किसी को समझाना चाहते हैं। बस यहीं पे आकर के सब मसला फंस जाता है। भाई अगर आज एक गाड़ी को मैंने पूरा समझ लिया, ठीक है, अब मैं उसको चला रहा हूँ और उसके अंदर अगर कहीं मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं मैकेनिक के पास ले जाऊँगा ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैकेनिक को कि ऐसा ऐसा गाड़ी ख़राब है, ये है वो है।
भाई बाकी सब ठीक है, खाली इधर प्रॉब्लम है। और हर इंसान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई थोड़ा रहेगा। अब या तो उसको अपन सहन कर लें, और या तो उसको जो है बदलने का कोशिश जो है ना, बहुत धीरे 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 करें। वो धीरे धीरे करने से ना बहुत बदल जाएगा। पहले तो आपको अपने आप को बदलना होगा, तब आप उनको भी बदल पाओगे। देखो, एक चीज आप कभी भी ध्यान में रखना कि किसी की बेटी अपने घर में आई है तो वो सब कुछ छोड़ के अपने घर में आई है, तो हमको उसको बहुत ज्यादा समझ के लेना होगा, क्योंकि वो अलग वातावरण से आई है। जैसे अगर हम कहीं फॉरेन से अगर कोई झाड़ ले आते हैं घर में लगाने के लिए, ध्यान से सुनो, तो वो जहां पहले बड़ा हुआ है वहां की मिट्टी अलग है, वहां का क्लाइमेट अलग है। अगर आपको आपके देश में उस झाड़ को उगाना है तो उस तरीके का मिट्टी और उस तरीके का क्लाइमेट आपको बनाना होगा। फिर धीरे धीरे उसको चेंज करते करते वो आपके क्लाइमेट में आएगा, मगर डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। तो जितना हो सकता है इतना ज़्यादा से ज़्यादा जो मर्द है उसी को अपनी औरत को समझना जरूरी है। क्यों? कि वो कहीं और से आई है। उनका जीने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, वो सब अलग होगा आपसे। मगर धीरे धीरे आपको उनके तरीके समझ लेने होंगे, और उसी तरह उनको भी धीरे धीरे आपके तरीके समझ लेने होंगे। तब जाकर के जो मिक्स होगा ना, वो जो है ना, वो प्रॉपर बाइंडिंग होगा। भाई कोई भी दो चीज़ को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको इसकी सस्टेनिंग कैपेसिटी पता होती है, इसकी भी सस्टेनिंग कैपेसिटी पता होती है, इसका भी टेम्परेचर पता होता है, इसका भी टेम्परेचर पता होता है। भाई अगर लोहे को अगर तांबे के साथ मिलाना है तो वो दोनों का टेम्परेचर को हमको मेंटेन रखना होगा। अगर हम ज़्यादा गर्म कर देंगे तो दोनों में से एक पिघल जाएगा और वो बाइंड नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप उनको समझ लो, वो आपको समझ लें। अगर उनको कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा आपने एडजस्ट करके उनको समझाना है। अगर वो आपको समझने में दिक्कत हो रही है उनको, तो वो भी अपने आप को एडजस्ट करके समझ लेंगे। मगर बिगिनिंग में दोनों को ही एडजस्ट करना होगा। कुछ वो कर लेगा, कुछ आप कर लेंगे, तब जाकर के जो है ना आपका संसार जो है ना वो सुख समृद्ध और शांतिमय होगा, एक आनंदमय वातावरण होगा। और जहाँ पे आनंदमय वातावरण होगा वहाँ परमानंद की प्राप्ति होगी। हम सब यहाँ पे आए हैं ना जीवन में, तो हम क्या पाने के लिए आए हैं? हम सब यहाँ इस जीवन में आए हैं तो क्या पाने के लिए आए हैं? आनंद पाने के लिए आए हैं और परमानंद से जुड़ने के लिए आए हैं। अगर हम आनंद नहीं पाएंगे तो परमानंद से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप आनंद कब पाओगे? जब आप किसी को आनंदित करोगे। ये भी आप समझ लो, आनंद पाने का तरीका जो है ना, वो आप दुख दे करके किसी को आनंद कभी नहीं पा पाओगे। आपको अगर आनंद चाहिए तो आपको आनंद देना होगा। वो चाहे आपकी बीवी होवे, आपके साला होवे, साली होवे, ससुर होवे, सास होवे, या बीवी जो है उसके सास ससुरे, भाई बहन जो भी है, जब आप आनंद दोगे ना तो आपको आनंद ही मिलेगा। इतना है कि हर रिश्ते को जब आप अपना समझोगे ना तभी वो आपका होगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक वो आपका नहीं होगा। देखो, कोई चीज़ है ना वो जिंदगी में जल्दी प्राप्त हो जाती है, और कोई चीज़ है जिसको प्राप्त करने में कुछ वक्त लग जाता है। मगर आप एक चीज़ याद रखना, आपको जल्दी मिले चाहे दूर से मिले या देर से मिले, मगर दोनों ही में आपका आनंद कायम रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ कमी है, होगा पूरा,
मगर उसका दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख होगा ना तो वो और देर से प्राप्त होगा। अगर आनंद में रहोगे आप तो वो जल्दी प्राप्त होगा। जैसे बोलते हैं ना कि खुशी के दिन जो है ना वो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। अगर आपको जीवन को अगर जल्दी गुजारना है तो आपको खुश रहना होगा, और गम के दिन जो है ना वो कटते ही नहीं हैं। तो अपने गम के दिन को कैसे आनंद में गुजारना है, वो आप ही को अपने आप को मनाना है। भाई कोई आदमी तो एक रोटी में भी खुश है, और कोई आदमी 10 पकवान में भी जो है ना वो खुश नहीं है। तो ये तो इंसान की फितरत है। हम अपने आप को, अपनी ज़रूरियात को जितना सीमित करेंगे उतना आनंदित रहेंगे। हम हमारे मान सम्मान को जितना सीमित करेंगे उतना हम आनंद में रहेंगे। अगर हम किसी से ज़्यादा मान सम्मान की अपेक्षा करेंगे तो भी दुखी रहेंगे। अगर हम किसी से कुछ ज़्यादा अपेक्षा करेंगे तो भी दुखी रहेंगे। आज हम जहाँ पे हैं वहीं पे हम कैसे आनंद मनाएं, ये जब हम सोचेंगे ना तो हम बिल्कुल आनंदित रहेंगे। और ये जो है, ये मैंने आज जो बताया तरीका, इसके ऊपर आप जितना इसके ऊपर स्टडी करोगे ना, आप छोटी छोटी बातें हैं ना जो वो लेट गो करने का सीख जाओ। धीरे धीरे है ना बड़ी बड़ी बातें भी लेट गो होंगी, और जितनी बातें लेट गो होंगी ना उतने ही आप आनंद में रहोगे। भाई अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अरे छोड़ना, ये बोलते रहता है, बस आप आपके जगह पे हो, मगर उसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, काय क्यों किया, फिर दुखी है। तो आपको खुश करना है खुद को या दुखी करना है, ये आपका टास्क है। आपको क्या करना है। जब अगले को पता चलेगा इसको फर्क ही नहीं पड़ता है तो वो बोलना भी बंद कर देगा। भाई अगर आपने 1-2 टाइम निग्लिजेंट किया ना तो वो भी समझता है यार इसको बोलने का इसको कुछ असर ही नहीं होता है। ये बात है। तो जीवन को जो है ना अगर जीना है तो उसको जानना जरूरी है। अगर जीवन को जीना है तो जानना जरूरी है, और अगर जीवन को आपने नहीं जाना तो आप जी नहीं पाओगे। जो इंसान लोग परेशान है ना, वो क्यों है, क्यों परेशान है? क्योंकि वो जीवन को जान नहीं पा रहे, रिश्ते को जान नहीं पा रहे, इसीलिए रिश्ते में दरार है। अगर रिश्ते को जान लेंगे तो दरार नहीं होगा। एक रोड बनाते हैं, उसके अंदर 4 चीज लगता है भाई, रेती भी लगता है, खड़ी भी लगता है, सीमेंट भी लगता है। अगर वो सब चीज को आपने जान लिया तो आपके रोड में जो है ना क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आपने उसका नेचर नहीं जाना तो क्रैक आएगा। उसी तरह हमारे घर में जो 4 लोग हैं ना, उनका 4 नेचर है। जब आपने वो चारों नेचर को जान लिया तो आपके घर में दरार नहीं आएगा। और एक चीज़ है कि हम तो यहीं थे अपने घर पे ही, मगर कोई बेटी जो है वो हमारे घर में आई है, तो हमको जितना हो सके इतना उसको जानने की ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। इसका कारण है ना कि हमारे लिए तो सब कुछ यूजुअल है, जो चल रहा था वही है, मगर उसके लिए सब कुछ नया है। उसके लिए सब कुछ नया है। पति भी नया है, माँ बाप भी नए हैं, और भाई बहन भी नया है। तो उसको आसानी होवे अपने साथ सेटल होने में। अगर इसके ऊपर हम 4 जन ध्यान देवे ना तो वो 5वां खुश रहेगा। वो तो सबको करेगा एडजस्ट धीरे धीरे, मगर हमने भी हमारी तैयारी रखनी चाहिए भाई अगले को समझने की। अगर आप चारों मिलकर के उसको नहीं समझ पाओगे तो वो अकेला बेचारा एक आपको कैसे समझेगा? ये भी बात है ना। और एक चीज़ है ना, मियाँ बीबी, औरत मर्द ने जितना हो सकता है उतने अपने प्रॉब्लम है ना अपने आप में ही सेटल करने का कोशिश करने का। जब तक कोई तीसरे को नहीं लाए बीच में तब तक वो बहुत आसान है सेटल होना। मगर जहाँ पे कोई तीसरा बीच में आ गया तो थोड़ा दिक्कत होगा। क्यों? कि तीसरा जो है ना वो तुम दोनों को उतना नहीं समझ पाएगा जितना तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। ये है, अगर कोई भी दिक्कत है तो दोनों जन आपस में
जितना हो सकता है इतना पहला डाइजेस्ट करें, और अगर एकदम ही लग रहा है कि नहीं बोलना ही पड़ेगा, तो फिर इस तरीके से बोलो कि सामने वाले को वो कन्विंस हो जावे, यानी उसकी समझ में वो बात आ जावे। अगर आप रूडली बोलोगे, आप एग्रेसिव होकर के बोलोगे, तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वो परेशानी जो है ना बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होगा। अगर आपको मालूम है कि भाई इस तरीके से परेशानी आ रही है, तो उसको उस तरीके से सुलझा दो, और जितना हो सकता है इतना डीएनए का सम्मान करो, डीएनए को एक्सेप्ट करो। आपके वाइफ का डीएनए जो है उसकी फैमिली है, आपका डीएनए जो है आपकी फैमिली है। तो वाइफ ने जो है वो ये डीएनए को समझ के लेना है, और हस्बैंड ने जो है वो उस डीएनए को समझ के लेना है। ये जो है ना, ये कुछ टेक्निक्स है जो मैंने जाना हूँ, तो मैंने आपको बताया हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा, आप इसे अपनाइएगा। देखो, थोड़ा दिन का तकलीफ है और बहुत ज़्यादा दिन का आनंद है। थोड़ा दिन तकलीफ उठाना, थोड़ा दिन समझना, थोड़ा दिन समझाना, इसमें तकलीफ होता है। एक बार जो रेती खड़ी का मिक्सर बनाते हैं ना, उसमें बहुत तकलीफ होता है। उसको घुमा 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 के बनाते, बाद में एक बार जब बिछा दिया ना, तो फिर वो लॉन्ग लाइफ रहता है। आपने भी इसी तरह अगर एक बार रिश्तों को समझ लिया, उसके साथ अपने आप को जोड़ दिया, परफेक्ट सेट हो गया, तो बाद में लॉन्ग लाइफ रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगले एपिसोड में और इसके आगे हम चले जाएंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।